हरिओम दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th का NCERT पैटर्न संस्कृत का लेसन 2 पढ़ाने वाली हूँ। यही बुक है जिसको मैंने कल ही शुरू किया था। ठीक है, तो लेसन 2 द्वितीय पाठ, अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है कुर्म शशक कथा। कुर्म का अर्थ होता है कछुआ और शशक का अर्थ होता है खरगोश। तो खरगोश और कछुए की कहानी। लंग लकार, इसमें लंग लकार का प्रयोग किया गया। लंग लकार यानी होता है भूतकाल। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पहले इस सारांश को जान लेते। इस पाठ के पढ़ाने का, इस पाठ को देने का क्या मतलब है, क्या बताना चाहते हैं, इस पाठ से क्या सीख मिलती है और उद्देश्य क्या है इस पाठ को लिखने का। इस पाठ में एक कछुए और एक खरहे की कथा है। खरहा यानी खरगोश। तो इस पाठ में कछुआ और खरगोश की कथा दी हुई है। दोनों मित्र थे तथा दोनों एक वन में सरोवर के निकट रहते थे। दोनों क्या थे? मित्र थे और दोनों एक वन में एक सरोवर के निकट रहते थे। उनमें एक अन्य सरोवर के पास पहुंचने की प्रतिस्पर्धा हुई। खरहा तो अपनी तेज गति से अहंकार में कुछ दूर चलकर आराम करने लगा, किंतु कछुआ धीमी गति से निरंतर चल रहा था। उसने प्रतिस्पर्धा जीत ली। इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि नियमित रूप से परिश्रम किया जाए तो मंद बुद्धि वाला भी जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। बस इस पाठ का इतना ही अर्थ है कि अगर आप कमज़ोर विद्यार्थी हैं या फिर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, चाहे ज़्यादा किसी काम को करने में एक्सपर्ट नहीं हैं, बहुत कम आपको किसी चीज़ का नॉलेज है, लेकिन आप उसी कार्य में निरंतर लगे रहिएगा, लगातार परिश्रम करते रहिएगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना है, थोड़ा थोड़ा ही लगातार परिश्रम करिएगा तो आप उस कार्य में सफल हो जाएंगे। और जो तेज़ है वो तो अहंकार में रहता है कि अरे मैं तेज हूँ, हो जाएगा। थोड़ा सा करता है, फिर 4-5 दिन रेस्ट ले लेता है, अरे मेरा हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। यही इस पाठ का उद्देश्य है। तो चलिए इसको मैं शुरू करती हूँ। पहला है चंपारणे सरोवरे एकः कुर्मः निवसति अस्मा। चंपारण एक सरोवर का नाम है। चंपारण सरोवर के किनारे एक कछुआ रहता था। चंपारणे सरोवरे एकः कुर्मः निवसति अस्मा। चंपारण सरोवर में एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत्। उसकी दोस्ती खरगोश से होती है। तो सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथ्यते। वे दोनों हमेशा एक पास आकर के मिलते थे तो अनेक प्रकार की कथाएं को कहते थे। परस्पर आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता। परस्पर मिलने जुलने से उन दोनों की जो मित्रता थी वो गहरी हो गई थी। एकदा तौ विचारम कृतवन्तौ यत् वनस्य उपान्ते गंतव्यम। एक दिन वो विचार करते हैं कि हम इस वन के बाहर जाएंगे, कि ये वन कहाँ तक है, इसको देखेंगे, इस वन के बाहर जाएंगे। आवयोः मध्ये कः तत्र प्रथमं गच्छेत्। और हम देखेंगे कि हम दोनों में से पहले कौन इस वन के बाहर पहुँचता है। कुर्मः अकथयत् अहमेव तत्र प्रथम गमिष्यामि। जो कछुआ है वो कहता है कि मैं पहले पहुँचूंगा। कछुआ बोलता है कि मैं पहले पहुँचूंगा। शशकः अहसत् त्वं तो शनै चलसि। अब इस बात पे जो खरगोश है वो उसकी बात सुन के, अरे एक तो इतना धीरे धीरे चलता है, उसके ऊपर से बोल रहा कि मैं पहले पहुंचूंगा। इस बात को सुन करके खरगोश हंस पड़ता है और हंसते हुए बोलता है, अरे तुम तो बहुत धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथमं गमिष्यसि। कैसे तुम पहले पहुंचोगे? अहमेव तत्र प्रथम प्राप्स्यामि। मैं पहला स्थान पाऊंगा। खरगोश बोलता है कछुए को, अरे तुम कैसे पहुंचोगे? हंसते हुए, तुम तो एक तो धीरे धीरे चलते हो और ऊपर से बोल रहे हो मैं पहले पहुंचूंगा, कैसे पहुंच जाओगे? मैं पहला स्थान प्राप्त करूंगा, ये खरगोश बोलता है। चलिए आगे की कहानी देखते क्या होता है। कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। कछुआ जो है वो नियम का पालन करते हुए हमेशा परिश्रम करता था। सह शनै किंतु निरंतरम चलितः। वह धीरे धीरे किंतु लगातार चलता है। शशकः दीर्घकालम मार्गे विरम्य पुनः तीव्रतया गत्या अचलत। लेकिन खरगोश जो है वो रास्ते में बहुत ज़्यादा समय तक विराम कर लेता, उसके बाद फिर वो चलना शुरू करता है। यदा स वनस्य उपांतम।
तो अब वो बन के बाहर जाता है, उपांतम प्राप्तवान तदा अपश्यत यत् कूर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति। जब वो बन के बाहर जाता है खरगोश तो देखता है अरे यहाँ पे तो मेरे से पहले ही कछुआ आके पहुँचा हुआ है, मेरे से पहले ही वो आके स्थित है। सस्का लज्जितः जाता, ये देख के खरगोश जो है वो लज्जितवान हो जाता है, शर्म से झुक जाता है। सत्यमुक्तम निरंतरम श्रमेण असंभवत अपि कार्यम संभवति। सत्य ही कहा गया है, सत्य उक्तम यानी सत्य कहा गया, सच कहा गया है कि निरंतर प्रयास से असंभव कार्य भी संभव होता है। क्व कूर्मस्य मंथर गति, क्व शशकस्य तीव्र गति। कहाँ कछुआ धीरे धीरे चलने वाला और कहाँ खरगोश तेज चलने वाला, किंतु कूर्मा निरंतर कार्य विजयी अभवत। लेकिन फिर भी कछुए के निरंतर प्रयास से वो विजयी हो जाता है। समझ में आया ये चैप्टर? तो बस इसका उद्देश्य इतना ही है। इस पाठ को पढ़ने से हमें बस इतना ही सीख मिलता है कि हम कोई भी कार्य करें, थोड़ा ही करें, लेकिन उसको लगातार नियमित रूप से नियम पूर्वक करें, ना कि खरगोश के जैसे अहंकार में रहें और एक दिन करें 4 दिन आराम कर ले कि अरे हम तो भाई तेज हैं, हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा। तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी आप काम करें उसको लगातार करो, थोड़ा थोड़ा ही करो लेकिन लगातार करो। अब ये नहीं कि एक ही दिन 4 दिन के लेके एक ही दिन बैठ के पूरा पढ़ लिए और 4 दिन आराम कर दिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। आइए इसके हम शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ देखना क्या, शब्दार्थ तो इसमें लिखा ही आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। अरण्य मतलब होता है जंगल में, सरोवरे होता है तालाब में। अरण्य यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सरोवरे यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अधिकरण में जंगल में और तालाब में। कूर्मा यानी कछुआ। निवस्ती अस्मा मतलब रहता था या रहती थी। सस्का यानी खरगोश या खरहा। अभवत यानी हुआ। तव मतलब वे दोनों। स्थित्वा मतलब रहकर। कथ्यता मतलब दोनों कहते हैं। परस्पर मतलब आपस में। आलापेन मतलब बातचीत के द्वारा। जाता मतलब हुई। एकदा मतलब एक बार। कृतवंतो मतलब किया। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप लोग 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई बच्चे थोड़ी ना है कि इतना एकदम बताना है। इसको आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। तो यहाँ पे संधि विच्छेद करके दिया हुआ है। चंपारण्य मतलब चंपार जोड़ अरण्य, दीर्घ संधि हुई है यहाँ पे। उपांत्य उप जोड़ अंत्य, यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। चासित च जोड़ आसित, यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। प्राकृतिक प्रत्यय विभागम। स्थित्वा में स्था जोड़ त्वा प्रत्यय। जाता में जन जोड़ कत प्रत्यय। गंतव्यम में गम जोड़ तब्यत प्रत्यय। विरम्य में बी जोड़ रम जोड़ ल्यप प्रत्यय है। अभवत में भू लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ये सब ग्रामेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए हम अपने अभ्यास पे, एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर पे। मौखिक में दिया हुआ है। मौखिक प्रश्न पत्र में क्या दिया है? निम्नलिखिता नाम पदानाम अर्थम लिखत। यहाँ पे जो पद दिए हैं इनके अर्थ को लिखना है। तो अरण्य मतलब अभी मैंने बताया, अरण्य मतलब जंगल में। कूर्मा यानी कछुआ। सस्का यानी खरगोश। परस्पर मतलब आपस में। मंथर गति मतलब धीमी चाल वाला। दीर्घकालम मतलब ज़्यादा समय तक। शनै शनै मतलब धीरे धीरे। निरंतरम मतलब लगातार। एकदा मतलब एक बार। ठीक है, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, मैंने बोल दिया। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के मेरी आवाज़ सुन के आप लोग इसको नोट्स बना सकते हैं। इमानी पदानी पठत, इन पदों को पढ़ना है। अभवत अभवताम अभवन। अपठत अपठताम अपठन। गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः। वदेत वदिताम वदेयुः। ये दो जो दिया है, ये दोनों हमारा लंग लकार का रूप है और ये हमारा विधिलिंग का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखित क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहा है यहाँ से। निम्नलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरम एक वाक्य ने लिखत। एक वाक्य में यानी कि एक लाइन में ही इन पदों का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर करना है। कस्मिन अरण्ये एकः कूर्मः निवसति। किस जंगल में एक कछुआ रहता था? तो था ना चंपारण्य सरोवरे एकः कूर्मः निवसति अस्मा। चंपारण्य सरोवरे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कस्मिन अरण्ये, किस जंगल में एक कछुआ रहता था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं चंपारण्य सरोवर एका कूर्मः निवसति अस्मा। चंपारण सरोवर नाम का एक जो जंगल था वहाँ पे एक कछुआ रहता था। हो गया। सस्कः कस्य मित्रम आसीत्। खरगोश किसका मित्र था? तो सस्कः कूर्मः मित्रम आसीत्। सस्क जो था वो कछुए का मित्र था। सस्कः कूर्मः मित्रम आसीत्।
इस पर आप लोग मत जाइएगा, ये पता नहीं कौन लिखवाया हुआ है। मुझे ये बुक मिला था तो मैंने ये सब ध्यान नहीं दिया, पहले का है किसी का, तो बस मैंने पढ़ाने के लिए लिया है किसी से, हाँ क्या बोलते हैं, उधार पे लिया है। तो आप लोगों को बस पढ़ाने से मतलब है, इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, जो मैं बता रही हूँ उसको बस फॉलो कीजिए। परस्पर आलापेन तयो मित्रता की दृशा जाता, परस्पर बातचीत से उन दोनों की मित्रता कैसी हो जाती है, तो दृढ़ा जाता। पढ़ा था ना हमने, परस्पर आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता, तो तयो मित्रता दृढ़ा जाता, यहाँ पे दृढ़ा हो जाएगा, ठीक है। कह विजयी अभवत, कुर्मः विजयी अभवत, कौन जीता, तो कछुआ जीता। कह सनई सनई चलती, कौन धीरे धीरे चलता है, तो कुर्मः सनई सनई चलती। तो पूरा देखिए आप लोगों को कैसे लिखता है, ऐसे लिखना है, कुर्मः शनहि शनहि चलती, ठीक है। यहाँ पे भी लिखना है, परस्पर अलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता, की दृशा की जगह पे दृढ़ा, कश्य की जगह पे, यहाँ पे कश्य है ना, कश्य की जगह पे कुर्मा कर देना है बस। कस्मिन अरण्ये एकः कुर्मः आसीत्, कस्मिन की जगह पे चंपारण्य कर देना है, चंपारण्य, हो गया। अब आइए हम लोग यहाँ पे आते हैं, तीव्रया गत्या कह चलती, तेज गति में कौन चलता है, तो तीव्रया गत्या सस कह चलती, कह की जगह पे सस कह कर देना है, तेज गति में खरगोशी तो चलता है। कुर्मा की दृशा हासित, कछुआ कैसा था, तो कुर्मा परिश्रमेण आशित। आइए इसको एक बार इधर हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि क्या था। हाँ यहाँ पे दिया है, कुर्मा नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्, कछुआ जो था वो नियम का पालन करने वाला था तथा परिश्रम करने वाला था। यही इसका आंसर होगा, इधर लिख लीजिएगा, हो गया। अब यहाँ पे दिया है रिक्त स्थान, मंजूषा की मदद से, मंजूषा यानी होता है हिंट बॉक्स, हेल्प बॉक्स की मदद से भरना है। चंपारण्य सरोवरे एका कुर्मः निवसति अस्मा, परस्पर अलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता, कुर्मः नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आशित, सस्कः लज्जितः जातः, निरंतर श्रमेण असंभव अपि कार्यं संभवति। यहाँ पे मिलान करना है, सस्कः का हो जाएगा खरगोश, कुर्मः यानी कछुआ, दीर्घ कालम मतलब बहुत समय तक, श्रमेण मतलब मेहनत से, अरण्य मतलब जंगल में, और सरोवरे मतलब तालाब में। निम्नलिखिता नाम पदानाम बहुवचन लिखत, यहाँ पे जो भी पद दिए इसके वचन को परिवर्तन करके बहुवचन में लिख देना, ये एक वचन में दिया हुआ है। तो गच्छति का हो जाएगा गच्छन्ति, गच्छन्ति। करोति का होगा कुर्वन्ति, पठति का होगा पठन्ति। लिखना नहीं बन रहा, इधर से मैंने वीडियो लगा रखा है। पश्यामि का हो जाएगा पश्यावः, पश्यामः बहुवचन करना है ना, पश्यामः हो जाएगा। गमिष्यामि का हो जाएगा गमिष्यावः, गमिष्यामः, श्यावः द्विवचन होगा, गमिष्यामः। चलसि का होगा चलथ,